Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to study about the Prime Minister and Council of Ministers. आज की क्लास में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैसे होती है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है उनका, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सैलरी एंड अलाउंसेस उनको कैसे मिलता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिटेल में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ही इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. अगर हेड ऑफ स्टेट की बात की जाए तो वो प्रेसिडेंट होते हैं. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ठीक है. हेड ऑफ स्टेट कौन है तो वो प्रेसिडेंट होते हैं. अब देखो प्राइम मिनिस्टर क्या है कि ही इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से बनती है, तो इसमें बेसिकली टू बॉडीज़ होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये दोनों कलेक्टिवली गवर्नमेंट फॉर्म करती है. दे आर द पॉलिसी मेकर्स. तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. चलिए अब हम लोग अपॉइंटमेंट देखते हैं कि कैसे होता है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट. यहाँ पे आपको आर्टिकल 75 याद रखना है. प्राइम मिनिस्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 75 है. ठीक है. 75 आर्टिकल जो है वो क्या बोलता है, इट सेज दैट प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब इसमें क्या है कि देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते वक्त जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस लेते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है तो वो क्या करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो याद रखिएगा आर्टिकल 75 जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है प्रीवियसली. ठीक है. अब देखो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड और डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंट करने की बात हो या डिसमिस करने की बात हो वो प्रेसिडेंट ही करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, बट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो ये चीज़ भी याद रखिएगा. अब देखो जैसा कि मैंने बोला जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड हैं, जो रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि ये तो बस उनके एडवाइस पे एक्ट कर रहे हैं. आप खुद ही देखो जो प्रेसिडेंट है वो सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे एक्ट करते हैं, इसीलिए उनको नॉमिनल हेड बोला गया है, नाम का हेड समझ लो. ठीक है. चलो तो फिर हाँ मैं आपको बता रही थी कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्राइम मिनिस्टर का. तो सिंपल सी बात है कि लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसके लीडर को अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर must be leader of party in majority in the Lok Sabha or a person who can win the confidence of majority in that house. अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ. देखिएगा, देखो सबसे पहले जो लोकसभा होता है उसमें कितने मेंबर्स हैं, 545 प्रेजेंट में हैं. ठीक है. अब एग्जाम्पल के तरफ से समझिएगा 545 मेंबर्स हैं. इसमें सपोज 3 पार्टी है, एक पार्टी को मिल जाता है 300 के अराउंड वोट, दूसरी पार्टी को मिल रहा है 150 एंड तीसरी को मिल रहा है 50. अब देखो यहाँ पे मेजोरिटी में कौन सी पार्टी है, फर्स्ट वन है जिसके पास 300 सीट्स मिल रहे हैं, वोट मिल रहे हैं. ठीक है. अब देखो मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ, मेजोरिटी का मतलब सिंपल जितने मेंबर्स हैं लोकसभा में उसके हाफ कर दो. इसका हाफ कर देंगे हम लोग तो 272 से ज़्यादा अगर वोट मिलता है, सपोर्ट मिलता है तो वो मेजोरिटी हो जाएगा. ठीक है. समझ में आया. 545 का हाफ कर दो, 272 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है. 273 और मोर, ऐसे क्लियर मेजोरिटी हो जाता है. तो इस केस में देखो जो 300 है वहाँ पे तो मेजोरिटी मिल रहा है, तो इस पार्टी के जो लीडर होंगे उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया जा सकता है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट था जो कि बोल रहा है हु कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन दैट हाउस. अब इसके लिए एक अलग एग्जाम्पल लेना होगा. चलिए मैं आपको बताती हूँ उस एग्जाम्पल के थ्रू. 545 मेंबर्स हुए लोकसभा में. ठीक है. अब देख लो इस बार कुछ इस तरीके से सीट्स मिल रही है, लाइक एक पार्टी को मिल रहा है 130 सीट्स, दूसरे पार्टी को मिल रहा है 160 एंड थर्ड पार्टी को 180. अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 180.
मगर 180 जो है ये सबसे बड़ी पार्टी है, बट ये मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी मैंने अभी क्या बताया था, मैंने बोला था अगर 272 प्लस वोट आ रहा है किसी पार्टी को तभी वो एक क्लियर मेजोरिटी होगा। यहाँ पे ये पार्टी बड़ी तो है बट मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे। तो अब इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो किसी भी पार्टी के लीडर को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 180 वाले को ही करना है, वो 160 वाले को भी कर सकते हैं अगर उनका मन करा। ठीक है, उनका मन कर रहा है कि 160 जो पार्टी है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने का, तो वो कर सकते हैं ऐसा। बट यहाँ पे एक केस है। क्या केस है कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस पार्टी में से, उसको प्रूफ करना होगा हिज कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि जो लोकसभा में है वहाँ से उसको प्रूफ करना होगा कि वो मेजोरिटी का सपोर्ट लेके आ रहा है। ठीक है, 272 प्लस मेंबर्स अगर वोट कर देते हैं एंड सपोर्ट कर देते हैं उस पार्टी को, तो वो पार्टी का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अब देखो कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे हो सकता है ये? जो आप अलायंस सुनते हैं कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कोalition फॉर्म कर लिया है या तो अलायंस कर लिया है, मिल जाते हैं जो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो मैक्सिमम वोट है उनको मिल जाता है, मैक्सिमम सीट मिल जाती है एंड कॉन्फिडेंस वो लोग गेन कर लेते हैं लोकसभा का। तो ये इस तरीके से ऐसा होता है। तो आपको ये दोनों बातें यहाँ समझ में आ गई, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के। ही इज़ द लीडर ऑफ पार्टी एंड ऑफ अ कोalition ऑफ पार्टीज इन पार्लियामेंट, यूजुअली द लीडर ऑफ पॉपुलर हाउस। मैंने वही बोला कि देखो जो अगर मान लो कि मेजोरिटी में पार्टी नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, अलायंस बनाएंगे, कोalition फॉर्म करेंगे, उसके बाद भी वही हेड होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलो अगर मैं टर्म की बात करूँ, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है इनका, तो एक बात याद रखिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एंड इसमें क्या है कि नो फिक्स टर्म होता है उनका। अगर ऐसे मैं बात करूँ जनरली तो जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल पे होते हैं, है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनका 5 साल का टर्म ऑफ ऑफिस है, क्योंकि अगर ये ऑफिस तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस है लोकसभा का। अगर ये किसी दिन लोकसभा में कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो उस दिन उनका ऑफिस ख़त्म हो जाएगा, लाइक उनको रिज़ाइन करना होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग को याद रखना है कि ही होल्ड ऑफिस टिल ही इंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, चलो ओथ के बारे में भी यहीं पे जान लो कि ओथ किसको देते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग ओथ देते हैं प्रेसिडेंट के सामने। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। प्राइम मिनिस्टर अलॉट वर्क एमंग मिनिस्टर्स, ही कैन चेंज देयर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसके जो पोर्टफोलियो है वो डिसाइड करने वाले कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड वो सफल कर सकते हैं कि किस आदमी को, किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो देना है। जैसे कि पोर्टफोलियो में क्या हो गया, होम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे पोर्टफोलियो हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि किसको क्या मिलना है। ठीक है, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज़ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं एंड जो प्रेसिडेंट है, इनके बीच का जो मीडिएटर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, ये चीज़ पूछा जा रहा है एंड एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होती है प्राइम मिनिस्टर की। मिनिस्टर गेट्स सैलरी एंड अलाउंसेस एज पेएबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है कि सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होगा
प्राइम मिनिस्टर का एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मेजॉरिटी होता है लोकसभा में, उस पार्टी के लीडर को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट किया जाता है। तो इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि लोकसभा से ही कोई मेंबर बनता है प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं, ईदर फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं राज्यसभा के बारे में, तो हमारी जो इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह एंड देवेगौड़ा जी, ये लोग सब राज्यसभा से ही निकल के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बोला जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये जो होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, अगेन आर्टिकल 75, जो कि बोलता है कि देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल 75 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है बहुत बार। तो इसमें यही बोला है कि जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जिस दिन अगर पार्टी गिरेगी तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं उनको साथ में रिज़ाइन देना पड़ेगा। अगर मान लो कि प्राइम मिनिस्टर लूज़ कर देते हैं कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, तो सबको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले सबको को रिज़ाइन करना पड़ेगा। इवन इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ भी हो जाता है तो उस केस में अगर प्राइम मिनिस्टर का, तो उस केस में भी क्या है कि सबको को साथ में रिज़ाइन देना पड़ता है। इसीलिए ये लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इन्हीं को अपॉइंट करते हैं या तो सस्पेंड करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों चीज़ याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट मैं बता दूं तो आपको पता ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिसाइड करते हैं पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स। एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि हाँ आप इसको रिमूव कीजिए, या तो वो डायरेक्टली मिनिस्टर को भी बोल सकते हैं कि हाँ आप रिज़ाइन दीजिए, जैसा भी उनको करने का मन हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। ठीक है, एंड फाइनली एक चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना है तो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ नहीं है, बस इतना ही है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगर और बात करें तो पावर्स की बात कर लेते हैं। पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि मैं जो टर्म बता रही थी आपको, अगर एज की बात बता दूं कि अगर लोकसभा से कोई मेंबर चुन के आ रहा है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उसका एज होना चाहिए 25 ईयर्स अबव लोकसभा से। एंड अगर वो राज्यसभा से आ रहे हैं तो 30 ईयर्स अबव होना चाहिए। याद रखिएगा, लोकसभा के मेंबर है तो 25 ईयर्स प्लस, एंड अगर वो राज्यसभा के मेंबर्स है तो 30 ईयर्स प्लस। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए एज, तो इसको गिवन नहीं है आपके बुक में, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, साइड में कहीं पे नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं पावर्स के बारे में बता दूं एक बार। हाँ, तो पावर्स में देखिए यही याद रखिएगा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में अगर हम पावर्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर है, ही रिकमेंड्स टू प्रेसिडेंट दैट हु कैन बी अपॉइंटेड और रीशफल्ड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। दूसरी बात अगर बोले तो ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है तो प्रिसाइड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है अगर उनका डेथ हो जाता है तो होल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिसॉल्व कर जाता है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में मैंने बताया पावर्स। अगर अदर पावर्स की बात करूँ इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, तो उस केस में क्या है
कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स के पावर के बारे में बता रही हूँ। एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अटर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, फिनेंस कमीशन। ये सब के जो चेयरमैन होते हैं ना, उसको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, बट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर ही है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो तो बस वही करते हैं जैसा कि प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। चलिए एक और पावर के बारे में बताऊं, अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड बताती हूँ। देखो पार्लियामेंट से रिलेटेड एक पावर क्या है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि हाँ कब समन करना है, कब प्रोरोग करना है सेशन को। जो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो समन एंड प्रोरोग कर सकते हैं, बट ये भी एडवाइस करने वाले प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेसिकली ही अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, तो ये भी उनका पावर है। इसके अलावा छोटी मोटी और पावर की बात करें, नहीं एक्चुअली पावर्स तो बहुत बड़े हैं, बट जो पावर और बचता है लाइक हाँ नीति आयोग, ये याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। एंड जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, नेशनल इरिगेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ये जो काउंसिल्स हैं इसके भी चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं। तो कुल मिला के ये सारे पावर्स थे। तो एक बार अपनी बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो मैंने बोला उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तो सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। एंड इसके अलावा मैं कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आपको बता दूं। जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, आप सबको पता होगा। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो वो कौन थी? वो इंदिरा गांधी जी थी, ये भी सबको पता होगा। एंड वन मोर क्वेश्चन, जो फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी इन वर्ल्ड ओवरऑल तो वो कौन थी? आप लोग बताइए। मैक्सिमम लोगों को इनका आंसर पता होगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हाँ, तो इसका राइट आंसर है श्रीमावो भंडारीनिके। ओके, एंड शी वॉज फ्रॉम श्रीलंका। 1960 की बात है। फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर जो बनी पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ से बनी है? श्रीलंका से बनी है। एंड उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था श्रीमावो भंडारनिके। ओके, चलिए तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देख लिया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।